दोस्तों आज बात करेंगे हम सबकी लोकप्रिय और चर्चित मूवी धुरंधर के बारे में। धुरंधर 2 रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है। 19 मार्च को ये मूवी रिलीज हो गई थी और अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने इसका विश्लेषण किया है। क्रिटिक्स ने भी अपने तरीके से इसके फिल्म के बारे में बताया है। चारों तरफ इस मूवी की चर्चा है। अच्छा प्रदर्शन कर रही है मूवी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आगे भी ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ये इस मूवी के माध्यम से इतना तो तय है कि एक माइलस्टोन सेट हो चुका है बॉलीवुड में। और जो बॉलीवुड बहुत काफ़ी लंबे समय से उस बॉलीवुड को लेकर लोगों की शिकायतें थी कि वो इस तरह की मूवी बनाते हैं या वो पार्शलिटी करते हैं या उनमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो दूसरे समुदाय के लोगों को हर्ट करने के लिए दिखाई जाती हैं या फिर वो एंटी हिंदू मूवी बनाते हैं। जो भी इनके ऊपर जो एक टारगेट होता था, इनको लेके जो क्रिटिसाइज किया जाता था बॉलीवुड को लेके, उसको इस मूवी ने कहीं ना कहीं एक झटके में सब कुछ जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ऐसी मूवी बनाई जा सकती है बॉलीवुड के भीतर अगर कोई साहस दिखाए तो, और कोई इसके प्रति अगर कोई बहुत लग जाए कि नहीं उसे ऐसी मूवी बनानी है तो वो बना लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई लिमिट नहीं है तो कहने का मतलब कि आज भी बॉलीवुड का जो पूरा फील्ड है वो खुला हुआ है। अगर कोई अच्छा बैट्समैन आएगा तो 100% वो बढ़िया स्कोर कर ले जाएगा अगर उसके अंदर इतना बूता होगा तो। क्योंकि जिस तरीके से एक कश्मीरी व्यक्ति ने 4 घंटे की मूवी बनाई है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ लोग रील को स्क्रॉल करते हैं और उनके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो 10 मिनट की शॉर्ट मूवी भी देख सके, वहाँ पे एक इंसान ने लगभग 4 घंटे की मूवी बना दी और वो 4 घंटे की मूवी चल भी रही है और बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। ये अपने आप में एक इतिहास बनाने जैसा है दोस्तों बॉलीवुड के भीतर। मैं इसके लिए क्या कहूँ, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और शायद इसलिए मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि इतिहास का पहिया जो है वो समय का जो पहिया है वो उल्टा घुमाया जा सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या कि चीज़ें बदल रही हैं, अब किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, लोग अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तरह तरह की जो बातें होती हैं। ऐसा नहीं है। अगर चीज़ें अच्छी हों, कंटेंट अच्छा हो, कॉन्टेक्स्ट अच्छा हो तो 100% आज भी दर्शक ऑडियंस वो देखना चाहती है अगर वैसी चीज़ें उसके सामने रखी जाए तो ये पूरी तरीके से निराधार है कि अब वो चीज़ें नहीं चलती हैं, अब समय वो बीत गया। एक मुझे याद है कि आज से कई साल पहले मैंने इस बात को सुना था कि बॉलीवुड में एक ही मूवी है जो 5 घंटे की बनी है, वो है आपकी मुगले आजम के बारे में कहा जाता था कि ये मूवी जो है वो 5 घंटे की थी और इसमें 2 बार ब्रेक होता था। उसके बाद मुझे याद नहीं है, शायद कहीं बनी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि 5 घंटे या 4 घंटे की कहीं मूवी बनी। लेकिन इस मूवी ने जिस तरीके से 4 घंटे का एक जर्नी तय किया है और पूरे 4 घंटे के भीतर ऑडियंस को बांध कर रखा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं इस मुद्दे पे जाता ही नहीं कि ये कितना कलेक्शन करेगी या कितने हफ्ते ये चलेगी, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो आपको पता चलता ही होगा। मेरा एनालिसिस कुछ हटके है। मैंने जो चीज़ें महसूस की वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसमें एक जो खास बात मुझे और दिखती है इस मूवी में वो है इसका एक डायलॉग। दोस्तों कई सालों से मैंने देखा है कि लोग इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात को लेके दुखी हो जाते हैं कि उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है या वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठा रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। एक
सान्याल सर जो जिसका रोल माधवन जी ने निभाया है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक झटके में उन्होंने सारे के सारे जो एक पुरुष समाज की एक मर्द जाति की जो भी आप कह लें शिकायत थी, उसको तोड़ दिया है कि भाई आप अगर मर्द हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप लड़ें, पैदा होने से लेके मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना, अपने मकसद के लिए, अपने सपने के लिए, अपने लोगों के लिए। और ये हमारा धर्म है और इसके लिए ना तो कोई शाबाशी मिलती है, ना तो कोई मेडल मिलता है। ये बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है, बहुत ही खतरनाक डायलॉग है और मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक इस डायलॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसे कहते हैं एक इम्पैक्टफुल डायलॉग। वैसे तो कई डायलॉग हमने सुने हैं जो लगता है कि ये कुछ बस बोल दिया, चूँकि एक अपना एक ऑरा क्रिएट करना था, लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये डायलॉग वास्तव में ऑडियंस के बीच में, ये समाज के बीच में, स्पेशली मैं बात करूँगा जो पुरुष समाज है उसके बीच में एक इम्पैक्ट छोड़ता है कि दिस इज़ योर ड्यूटी, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत ही शानदार डायलॉग दोस्तों, और मुझे लगता है कि लंबे समय तक इसका असर रहेगा ऑडियंस के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। तो वास्तव में ऐसी मूवी की ज़रूरत है बॉलीवुड में। अभी तक जो भी रोमांस की चीज़ें दिखाई जाती थी या फिर जिस तरीके की फैमिली मूवी बनती थी या एक्शन मूवी बनती थी, थ्रिलर मूवी बनती थी, वो सब ठीक है अपने अपने जगह पे। लेकिन इस मूवी में जो एक हटके चीज़ें मुझे देखी है, मैंने उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है आपके साथ आज। और जो तीसरी एक खास जो चीज़ मुझे दिखती है वो ये कि जब एक डायलॉग आता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, उस समय एक पंजाबी को वहाँ दिखाना, तुरंत उस डायलॉग के बाद ये दिखाता है कि हिंदू और पंजाबी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको कोई अलग ना करे और ये कोई ना समझे कि पंजाबी एक अलग समुदाय है और हिंदू एक अलग समुदाय है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ऐसा नहीं है। हिंदुज़म से ही आपका सिखिज़म निकला है या बौद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, ये सारे के सारे एक ही समुदाय में आते हैं और एक ही कम्युनिटी के हैं। तो इनको भी कोई ब्रेक ना करे, ये भी एक कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया है। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से जसकीरत सिंह के पीछे वो पूरा का पूरा व्हील घूम रहा है। तो आदित्य धर सर ने भी बोला था कि भाई देखो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि भगवान कृष्ण के पीछे वो जो है पूरा का पूरा मूव करता रहता है, एक सर्किल मूव करता रहता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलता रहता है। तो इनलाइटन कर रहा है, वो प्रकाशित करता है, लोगों को ज्ञान बांट रहा है। कुछ वैसा ही उन्होंने इसके साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो इस मूवी में मुझे लगा। और इसके साथ साथ जो खास बात जो मुझे लगी, जो मैंने पिछले अपने एक वीडियो में भी इंक्लूड किया था, कि जो स्पाई का रोल है दोस्तों, ये कहीं से भी कम नहीं है। और इनके जो बलिदान है, इनका जो योगदान है हमारे देश के लिए, वो कहीं से भी फौजियों से कम नहीं है। हम लोग की एक आदत बन चुकी है कि जिस मूवी में फ़ौज को दिखा दिया जाता है या जिस मूवी में देशभक्ति के गाने आते हैं, हम लोग मानते हैं कि बस वही पैट्रियोटिक मूवी है। पर देखा जाए धुरंधर इज़ ऑल्सो पैट्रियोटिक मूवी, ये देशभक्ति वाली मूवी है। और एक स्पाई की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टफ होती है, कितनी ज़्यादा मतलब परेशानियों से गुजरता है और उसके साथ क्या क्या हो सकता है, इस मूवी ने वो सब कुछ दिखाया है। तो ये कंप्लीट पैकेज है और मुझे लगता है कि स्पाई एजेंट के ऊपर इससे बेहतरीन मूवी अभी तक बॉलीवुड में नहीं बनी है। जिस तरह से स्पाई एजेंट्स को दिखाया जाता है, वो गाना गा रहा है, वो रोमांस कर रहा है, तो वो एक काल्पनिक दुनिया है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्पाई के साथ। कुछ दिन पहले भी एक वेब सीरीज़ आई थी सारे जहां से अच्छा, तो मैंने जब उस वेब सीरीज़ को देखा था तो उसके बाद ही मुझे लगा था कि नहीं, हमारे देश में ज़रूरत है कि हम लोग एक स्पाई डे भी सेलिब्रेट करें। अगर हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इनके नाम पे भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो मैंने तब भी कहा था और ये धुरंधर 2 देखने के बाद भी
मैंने अगेन मैंने कहा कि भाई ये तो चीज़ें होनी चाहिए कि एक स्पाई डे जो जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम कभी नहीं मिल पाएंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए। और एक आम जनता के नाते मुझे लगता है कि सबको इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि लोगों की ये मूवी जो है, ये मूवी लोगों का अपनी ओर अगर ध्यान आकर्षित कर रही है, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि धुरंधर 3 भी आ रही है, फाइनल चैप्टर भी आ रही है, तो देखने लायक होगा कि उसमें जो है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो आदित्य धर जी हैं, आदित्य धर सर जो हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो क्या उसमें नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं। बट अल्टीमेट मूवी है जिसके 2 पार्ट जो आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, आप लोग भी देखिए। हालांकि अभी तक हाउसफुल मूवी जा रही है और आने वाले कुछ समय तक तो ये हाउसफुल ही रहेगी, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है ये मूवी ज़रूर देखिए। और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी और आप इस मूवी को किस एंगल से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है इस मूवी को देखने का, और आपको क्या इस मूवी में नई चीज़ दिखी। कलेक्शन तो अच्छा खासा होगा ही, लेकिन आपका एक खुद का इसको देखने का क्या परसेप्शन है, आपने किस तरीके से इस मूवी को देखा है, आपका एंगल क्या है इस मूवी को देखने का, वो जरूर मुझे बताएं। तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।